बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चंद दिन पहले एक भाई ने तवज्जो दिलाई कि यूट्यूब के ऊपर कोई डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद ज़ुबैर साहब हैं, उन्होंने तफसीली ज़िक्र किया है डॉक्टर मसूदुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह के अफ़कार और नज़रियात का, और काफ़ी चीज़ें उन्होंने इल्मी ख़यानत की है, बददियानती के ऊपर उन्होंने बयान दिए हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है। तो मुझे उन्होंने कहा कि आप इसका जवाब दें, तो मैंने कहा ठीक है, उसका लिंक मुझे भेजें, मैं चेक करूँगा, इंशाल्लाह मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो आज मैंने वो लिंक देखा है, वो प्रोग्राम कर रहे थे और उनके जो मेज़बान थे वो उनके कोई मुगीरा लुकमान साहब, ये वो उनसे सवाल कर रहे थे और ये ज़ुबैर साहब उसका जवाब दे रहे थे। तो जिसने ये वीडियो बनाया है उसकी जो ऊपर हेडिंग लगाई है, इन्होंने अपनी इल्मी ख़यानत और बददियानती का आगाज़ वहाँ से किया कि जो असली डॉक्टर हैं, डॉक्टर मसूदुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह असली डॉक्टर हैं, उनके साथ इन्होंने डॉक्टर लिखा ही नहीं। और इनके जो मौलवी साहब हैं जो किसी दीनी मदरसे के पढ़े हुए हैं, इनके साथ डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद ज़ुबैर साहब। तो बहरहाल इनकी इल्मी गुफ्तगू जो भी थी आपस में, उससे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बता रही थी कि ये बुग़्ज़ से भरे हुए हैं। बिल्कुल उसी तरह इनका बुग़्ज़ है डॉक्टर साहब रहमतुल्लाह अलैह के लिए, जिस तरह शिया बरादरी का बुग़्ज़ है सहाबा इकराम के लिए। और बात बनाए इनसे नहीं बनती है और बुग़्ज़ है कि उछले जा रहा है। बहरहाल इसमें ये अच्छी बात भी है कि जिन लोगों को नहीं पता था कितनी बातें ईमान अकीदे की, बेशक ये इतराज़ के मनों में कह रहे थे, लेकिन वो बात उन तक पहुंच गई बिल्कुल उसी अंदाज से जिस तरह कुरान में मुशरिकीन का ये कौल नकल हुआ है कि वो इधर उधर जाके कहा करते थे कि हम बताएं तुम्हें एक ऐसा आदमी जो ये ख़बरें देता है कि जब हम मर जाएंगे, मर के मिट्टी हो जाएंगे, क़यामत के दिन फिर अल्लाह ताला हमें उठाएगा। बड़ी अक्ल से दूर की ये बात कहता है। तो गोया वो पैगाम पहुंचा रहे थे कि एक मर्द है जो ये बताता है कि मर के जब मिट्टी हो जाओगे, खाक हो जाओगे, हड्डियों का पिंजर बन जाओगे, तो क़यामत के दिन फिर तुम्हें उठाया जाएगा, हिसाब किताब होगा। तो इस तरीके से पैगाम तो पहुँच रहा था। अल्लाह अपनी हिकमत से गैर महसूस तरीक़ों से अपना पैगाम पहुँचाता है। बिल्कुल वही अंदाज़ किया इस क्लिप के अंदर, इस वीडियो के अंदर हाफिज़ ज़ुबैर साहब ने। बहरहाल मैं उनकी काफ़ी सारी बातें मैंने नोट की हैं और मेन चीज़ें जो हैं उनका मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं डॉक्टर मसूदुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह का साथी हूँ, उनका हम अकीदा हूँ। और वो भी फ़ौजी अफ़सर रिटायर्ड थे, मैं ख़ुद फ़ौजी अफ़सर रिटायर्ड हूँ। और दीन को जो असली हालत में पेश किया है डॉक्टर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस सदी के अंदर, इन मसलक परस्तों ने और इन फ़िरका परस्तों ने जो अपने शिरकिया और कुफ्रिया चीज़ें दीन इस्लाम के अंदर ज़बरदस्ती दाखिल करने की कोशिश की, और उनके अकाबरीन ने उसको बिल्कुल साफ़ कर दिया है डॉक्टर मसूदुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने। तो अब इनको बड़ी तकलीफ़ होती है कि ये राज क्यों खुलता जा रहा है और उनके जो फ़रेबकारियाँ थी उनको क्यों चेक किया जा रहा है। तो ये बड़ी तकलीफ़ हुई है इनको। तो मैं एक एक करके उनका जवाब देने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। पहली बात वो जो सामने लाए हैं वो ये कि देखिए, ये जो मसलक परस्तों के अंदर दो किस्म के ग्रुप पाए जाते हैं, हयाती और ममाती। इसमें से ये हयाती उसको कह रहे हैं कि हयाती वो हैं जो कब्र में बरज़खी ज़िंदगी को मानते हैं, और ममाती वो हैं जो कहते हैं कि कब्र में बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी इल्मी ख़यानत की है ज़ुबैर साहब ने, क्योंकि हयाती वो होते हैं जो कब्र के अंदर दुनिया की ज़िंदगी को मानते हैं। हयाती इसीलिए उनको कहा जाता है कि कब्र के अंदर हयात मानते हैं। और ममाती वो होते हैं जो इस कब्र के अंदर हयात नहीं मानते हैं। और अब एक तीसरा ग्रोह पैदा हो गया है अहले हदीसों का, जो इसी कब्र के तो कायल हैं, लेकिन इसी कब्र में बरज़खी ज़िंदगी कहते हैं। असल में ज़ुबैर साहब का तल्लुक़ इस फ़िरका से है, इस मसलक से है। तो इस वजह से इन्होंने ये अंदाज़ इख्तियार किया है।
बाकी पहले जो डॉक्टर साहब का उन्होंने तारफ़ कराया, देखिए उसमें भी बड़ा सबक था इनके लिए, लेकिन इनको आंखें नहीं खुल रही हैं। कहते हैं वो इतने मुखलस थे डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह के बसों के अंदर खड़े हो जाते थे, ट्रेनों के अंदर खड़े हो जाते थे, गलियों चौकों में जाके तौहीद की दावत देते थे, अल्लाह की वादानियत की दावत देते थे। तो बताओ अल्लाह के बंदो, इससे पहले तुम्हारे किसी आलिम दीन ने यह अंदाज़ इख्तियार किया है? कोई आलिम दीन बड़े बड़े गुज़रे हैं, मसलक परस्तों के हज़रत साहब गुज़रे हैं, आला हज़रत साहब गुज़रे हैं, ये देवबंदियों के कितने उलमा गुज़रे हैं इस दौर के, ये मुफक्कर इस्लाम मौदूदी साहब, डॉक्टर इसरार, किसी के अंदर ये जुर्रत पैदा हुई है? डॉक्टर ज़ाकिर नायक और कितने हैं, तारिक जमील, तकी उस्मानी, किसी के अंदर ये जुर्रत पैदा हुई है कि बसों में चढ़ के तकरीर करें, बाज़ारों में जाके तकरीर करें, ट्रेनों में जाके तकरीर करें, अल्लाह की तौहीद की दावत दें और लोगों को शिरक से मना करें? किसी एक के अंदर कोई जुर्रत पैदा हुई हो तो नाम ले इसका। तो ये तो एक खूबी थी, लेकिन उनको ये खूबी पसंद नहीं आई। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। ये थोड़ी देर के लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो आप देखिए, ये चीज़ तो एक खूबी थी, तो बजाय इसके कि उसको वो समझते मानते, उल्टा उन्होंने मुखालफतें करना शुरू कर दी हैं। बहरहाल इनके हिस्से में यही आया है। तो डॉक्टर साहब ने तो तौहीद की दावत उठाई है, सही मानों में उठाई है, और शुरू में एक जमात भी बनाई थी हिज़्बुल्लाह के नाम से, और इनके एक कज़न थे जो कमाल उस्मानी, वो भी साथ हुए थे। लेकिन थोड़ा ही अरसा चलने के बाद फिर वो इससे हट गए, चूँकि उनके काबरीन के ऊपर जाके जब चोट पड़ी थी, और ख़ासकर उजरत का मामला जब उनके सामने आया था, तो काफ़ी साथियों को लेके और मसाजिद को लेके वो निकल गए थे। तो लेकिन डॉक्टर साहब घबराए नहीं, डॉक्टर साहब ने अपनी दावत जारी रखी थी, और फिर उसके बाद भी कुछ लोग वक्तन फ़ौक्तन निकलते रहे। ज़ाहिर बात है, जो भी कुरान का इनकार करेगा वो अगर निकलता रहेगा, आहिस्ता आहिस्ता निकले हैं। उसके बाद अमीर बादशाह, सोमरो, और फिर ये गज़नफ़र, फिर हादी, फिर डॉक्टर बशीर एक होता था वो निकले। अब आखिर में आके मोहम्मद हनीफ़ जो पुराने साथी थे हालांकि डॉक्टर साहब के, वो भी अपना एक मौक़िफ़ इख्तियार करके अलहदा हो गए हैं, क्योंकि वो उनके अक़ीदे के अंदर शिरक आ गया है, वो सजदा ताज़ीमी का शिरक मानते हैं। तो अब जो भी अगर कोई कुरान से इख्तलाफ करके निकलेगा, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि डॉक्टर साहब की जमात वो दो टुकड़ों में बट गई है और ये हो गया और वो हो गया। तो इस अंदाज से ये खुशियाँ मना रहे हैं। हालांकि अम्बिया के मानने वाले बाद में कितने फ़िरक़ों में बटे हैं, तो इसमें क्या अम्बिया का कसूर है? हरगिज़ नहीं। जो भी रास्ते से हटेगा, सिराते मुस्तकीम से हटेगा, वो वहाँ जाके अपनी सज़ा पाएगा। तो हालांकि सारे दावा करते हैं, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस सब दावा करते हैं कि हम नबी अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, उनके उम्मती हैं। 72 के 73 हो चुके हैं, फिर इससे भी ज़्यादा हो चुके हैं। तो क्या इसमें किसी कोई नबी अलैहिस्सलाम का कसूर है या सहाबाए किराम का कसूर है? नबी अलैहिस्सलाम ने तो मना किया था। तो इस तरीके से जो खुद हटता जाएगा वो अपनी किस्मत को पाएगा। बाकी ये जो इन्होंने कुछ इल्ज़ामात लगाए हैं, कुछ सही बातों को गलत तोड़ मरोड़ के पेश किया है, उनको मैं बारी बारी आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा। फिर इन्होंने कहा कि ये हनफी मकतबा फ़िक्र से मुताअस्सर थे और रफ़ा यदैन नहीं करते थे। ये बिल्कुल झूठ बोला है ज़ुबैर साहब ने। डॉक्टर साहब रहमतुल्लाह अलैह रफ़ा यदैन करते भी थे और अदम रफ़ा यदैन को भी मानते थे, क्योंकि दोनों रवायतें मौजूद हैं। तर्क रफ़ा की भी मौजूद हैं और रफ़ा यदैन की भी मौजूद हैं, दोनों करते थे डॉक्टर साहब रहमतुल्लाह अलैह। और ये चूँकि मसलकी लोग हैं ज़ुबैर साहब, तो लिहाजा ये एक मौक़िफ़ को मानते हैं, क्योंकि हमारे हज़रत ने जो कह दिया, इसी से तो बनते हैं फ़िरके। जब दोनों रवायतें मौजूद हैं तो फिर आप एक को मानते हैं कि दूसरे को नहीं मानेंगे, तो यही फ़िरका होता है, ये तो मसलक परस्ती होती है। तो ये इन्होंने बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। फिर ये इन्होंने आगे ये कहा कि कमाल उस्मानी साहब इसलिए बच गए क्योंकि वो उलमाए किराम की सरपरस्ती में रहे और उनके अंदर वो तशद्दुद नहीं आया। तो यही तो बात हुई है, जिन्होंने दीन बगाड़ा था, जब उन्हीं को फिर इन्होंने उन्हीं की सरपरस्ती में चले गए हैं, तो फिर इनके अंदर बगाड़ तो कमाल उस्मानी के अंदर आना था। अगर उनसे बेजारी का ऐलान करते जिन्होंने कुफ्र शिरक फैलाया था, तो ज़ाहिर बात है ईमान में मुतशद्दिद होना ये तो बहुत बड़ी खूबी है। ईमान में शदीद होना, अल्लाह की मोहब्बत में शदीद होना, अल्लाह की फरमाबरदारी में शदीद होना, ये तो बहुत बड़ी खूबी है हज़रत साहब, आप इसको खामी के तौर पर पेश कर रहे हैं। फिर कहते हैं कि इन्होंने कोई ख़ास लिटरेचर नहीं छोड़ा, बस छोटी छोटी किताबें हैं। बड़ी बड़ी किताबों से तुम मुतासर करने की कोशिश ना करो। अशरफ अली थानवी साहब ने 1500 किताबें लिखी हैं और इनके उलमा ने भी बड़ी बड़ी लिखी हैं। डॉक्टर साहब को ऐसी किताबें लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी। डॉक्टर साहब ने सिर्फ वो लिखा है जो आप लोगों ने कुफ्र शिरक मिला दिया है कुरान व हदीस के अंदर, उसका पर्दाफाश किया है।
और जिस तरह ईमान खालिस किस्त अव्वल किस्त दोम लिखी है, और उसमें सूफ़ियों के जितने ये शिरकी अकायद थे, वादतुल वजूद, वादतुल शहूद और वादतुल ये जो हलूल के, फिर दूसरे इन किस्त दोम के अंदर ये जो औदे रूह फिल कब्र का अकीदा, जिसको ज़ुबैर साहब साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, और आखिर में जब बात बनाए नहीं बन रही है तो कहते हैं बस थोड़ा सा कनेक्शन वो बाकी रह जाता है। कनेक्शन, ये कनेक्शन आपका असल में शिर्क के साथ है, इस कनेक्शन को आप तोड़ना ही नहीं चाहते हैं। तो इस वजह से आज कब्र परस्ती का सारा दीन हर दुनिया में जो फैला हुआ है वो इसी कनेक्शन की तो वजह से है कि बाबा जी हमारी सुनते हैं, देखते हैं, पहचानते हैं, इनको पुकारो। तो यही तो वो शिर्क की जड़ है। बिल्कुल सही, डॉक्टर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने शिर्क की जड़ के ऊपर तेशा चलाया था और कला कमा कर दिया शिर्क का, कब्र परस्ती का, इस मज़ारी और कबूरी दीन का, और कुरान के मुताबिक अकीदा पेश किया है। लेकिन इन मौलवियों की समझ में बात नहीं आ रही है। कहते हैं बस दो बड़े अहम मसले हैं, एक में वो तकफ़ीर करते थे और दूसरे में तकफ़ीर नहीं करते थे। एक ये बरज़खी ज़िंदगी के मामले में कि यानी इस कब्र के अंदर कुछ नहीं होता है, सब कुछ ऊपर होता है, और जो इस कब्र के अंदर मानता है उसको रूह की वापसी के अकीदे को मानता है और इनको ज़िंदा मानता है, सुनने वाला मानता है, उनको वो काफ़िर और मुशरिक कहते थे। और दूसरा जो उजरत के मामले में तकफ़ीर नहीं की है, ये असल में मौलवी साहब अपने आप को बचा रहे हैं। हालांकि डॉक्टर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उजरत के मामले में भी बहुत सख्ती से तकफ़ीर की है कि ये सारे हराम खोर, इनको हराम खोर कहते थे डॉक्टर साहब, कि जो दीन के ऊपर उजरत लेता है, नमाज़ पढ़ाने के पैसे लेता है, अज़ान देने के पैसे लेता है, मदरसों में ये सारा ये खाने पीने का जो इंतज़ाम है, ये सारे के सारे हराम खोर हैं और अल्लाह की किताब के इनकारी हैं। बिल्कुल इनकी भी तकफ़ीर उसी तरीके से की है जिस तरह दूसरों की तकफ़ीर की है। और तकफ़ीर दीन इस्लाम का बुनियाद है, ला पहले है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। और कहीं फरमाया फमै यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह फ़क़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा ला इन्फ़िसाम लहा, कि जो कोई तागूत का कुफ़र करे, ये सारे तागूत हैं, वयसुद्दून अन सबीलिल्लाह वाले, सूरह तौबा की 34 नंबर आयत के अंदर जो इनका मंजर कशी की है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, कि ये लोगों का माल खाते हैं और लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। तो इनके माल का चक्कर है। असल में ज़ुबैर साहब इस हराम खोरी को जायज़ करार देना चाह रहे हैं, और फिर बात बनाए नहीं बन रही। वो जो बकरियां ली थी, वो जो सहाबाए किराम ने वहाँ बकरियां ली थी, वो एक ख़ास वाक़या था, वो एक ख़ास वाक़या था, मेहमान नवाजी का अंदाज़ था, और उसको यहाँ नमाज़ों के ऊपर फिट करना, अज़ानों के ऊपर फिट करना, ये फ़रेबकारी की इंतहा है ज़ुबैर साहब की। फिर आगे कहते हैं कि बड़ा अजीब अंदाज से कि देखो ये कैसे हो सकता है कि गुनाह तो ये जिस्म करे और दूसरे जिस्म को ऊपर अज़ाब मिल रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता है। अच्छा, मालिक फरमाता है बद्दलनहुम जुलूदन गैरहा, हम इनकी खालों को बदली करते रहेंगे। हज़रत साहब एक खाल जले दूसरी की जले तीसरी। अब आप वहाँ एतराज़ करना कि तीसरी का क्या कसूर है, वो तो पहली जिल्द ने ये नफरमानियाँ की थी, दूसरी जिल्द को क्यों बना के जलाया जा रहा है, तीसरी जिल्द को, ताकि खूब अज़ाब का मज़ा चखें, खूब अज़ाब का मज़ा चखें। तो ये मामला है। फिर कहते हैं कि ये डॉक्टर साहब ने कहा अपनी तरफ से कि ये जो समाए मोता का मसला है, ये कब्र की ज़िंदगी का मसला है, ये कोई फ़ुरूई मसला नहीं है, क्योंकि मौलवी तो उसको फ़ुरूई मसला करार देने की कोशिश कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब ने कहा फ़ुरूई नहीं है, ये अकीदे का मसला है, ये ईमान का मसला है, ये कुरान के इनकार का मसला है, ये शिर्क के दरवाज़े खोलने का मसला है। ये फ़ुरूई मसला है कि चाहे मानो चाहे ना मानो, चाहे ये मान लो चाहे वो मान लो, कुरान का इनकार करोगे, कब्र परस्ती के दीन को रवाज दोगे, तो ये फ़ुरूई मसला है। और कहते हैं सहाबाए किराम से चला आ रहा है, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और अब्दुल्ला बिन उमर का नाम लेके। वो अल्लाह के बंदो, वो एक ख़ास मौके के ऊपर इख्तलाफ था, बाकी किसी का भी अकीदा नहीं था कि ये मुर्दे सुनते हैं। वो ख़ास क़लीब बदर का एक मामला था। उमर बिन ख़त्ताब के बेटे अब्दुल्ला कहा करते थे कि ये गोया नबी अलैहिस्सलाम का एक मोजज़ा है, अल्लाह ने उनको ज़िंदा किया। कतादा का कौल ला के इमाम बुखारी लाए हैं कि अहयाहुमुल्लाह, उस ख़ास मौके के ऊपर अल्लाह ने उनको ज़िंदा किया ताकि नबी की आवाज़ को सुनाया जाए। हर मुर्दा सुनता, ये किसी का भी अकीदा नहीं था। और उम्मुल मोमिनीन कहती थी नहीं, ज़िंदा नहीं किया, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम ने कहा ही बमानी आलमो हैं, सुनने के मानों में कहा ही नहीं है, ये तो आलमो जान गए हैं, तो इस मानों में नबी अलैहिस्सलाम ने कहा है। तो ये दरवाज़ा बंद कर दिया उम्मुल मोमिनीन ने इस मुर्दों के सुनने का अकीदा। और अब्दुल्ला बिन उमर भी अगर मानते थे तो सिर्फ मोजज़ाती तौर पर मानते थे, मोजज़ा हुआ है कि अल्लाह ने उनको ज़िंदा किया। हर मुर्दा सुनता है, ये नहीं, सिर्फ वो ख़ास। तो ये तो बड़ी सादा बात है जिसको इन्होंने इस तरह
मिक्स करके पेश करने की कोशिश की है कि जिस तरह ये इसको शिरक में मुब्तला है, सहाबा इकराम भी थे, नौज़ बिल्लाह। कहते हैं सबसे बड़ा कसूर ये है डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह का, जिसकी वजह से अब ये डॉक्टर साहब को काफिर कहते हैं कि उम्मत की तकफीर कर दी। उम्मत की तकफीर अगर ना करते ना तो फिर यानी कोई मसला नहीं था। उम्मत क्या भाई, उम्मत आ जाएगा अगर कुफ्र शिरक के ऊपर इत्तेहाद कर ले, इस उम्मत ने 11वें ये चढ़ाएँ, या अली मदद के नारे ये लगाएँ, या रसूल मदद के नारे ले ये लगाएँ, और उर्स और मेले ये करें, खैर अल्लाह के वास्ते और वसीले ये दें, दुल्दुल को ये पूजें, घोड़े को ये पूजें उसको, और ताज़िए को ये सामने झुकें, और रुकू और सजदे करें और पीरों और मौलवियों के सामने, तो इसको कुछ ना कहा जाए भाई कोई नहीं, ये तो एक फ्रोई सा मसला है, कोई बात नहीं, ये करो तब भी मुसलमान हो, ना करो तब भी मुसलमान हो, तो इससे बड़ी ज़्यादती क्या होगी। तो बिल्कुल ये सही बात है, ये जितनी शिरकिया बातें ये फ्रोई मसले नहीं हैं, ये अकीदे के मसले हैं। और बिल्कुल दुरुस्त मौक़िफ़ इख्तियार किया डॉक्टर मसूदुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने कि ये जितने अकीदे जिनके हैं ये सारे काफिर और मुशरिक हैं, इनके अंदर ईमान की रमक तक बाकी नहीं है। एक लम्हे के लिए भी इनके ऊपर वो लम्हा नहीं आया कि ईमान खालिस के ऊपर हो, इनके अकाबरीन के ऊपर। फिर ये कहते हैं कि इमाम अहमद बिन हम्बल को इन्होंने बहुत ही चिढ़ है गोया उससे, और उसको बिल्कुल बहुत बड़ा मुजरम कहते हैं। भाई हमें कोई चिढ़ नहीं है, ना डॉक्टर साहब को चिढ़ थी, ईमान खालिस का मामला है। हमारे बाप दादा को जिस अकीदे की वजह से जहन्नम की आग के अंदर उतार दिया गया, और हम उनके लिए दुआ भी नहीं कर सकते जो शिरक के ऊपर चले गए, तो अहमद बिन हम्बल पर जाकर बात रुकी है। सब कहते हैं अहमद बिन हम्बल का यही अकीदा था। इब्न तैमिया कहते हैं कि वो मनाक़िब में जो किताब लिखी कि ये समाए मोता ये अहमद बिन हम्बल से ज़रूरियात दीन की तरह मालूम हो गया है। तो बिल्कुल बात वहाँ जाकर पहुँची है, उनका अकीदा था, तो वो बानी है इस शिरक के, और उम्मत को सदियों से कुफ्र शिरक की वजह से हमेशा की आग में ले जाया जा रहा है, तो वो क्या मुजरिम नहीं है। बाकी उनका दफ़ा करने वाले बड़े आज दुनिया में तो बहुत दफ़ा कर लिया, कल क़यामत के दिन अहमद बिन हम्बल का कौन दफ़ा करेगा, इब्न तैमिया का कौन दफ़ा करेगा, और इब्न हजर अस्क़लानी और इब्न क़य्यिम का कौन दफ़ा करेगा। ज़ुबैर साहब क्या वहाँ भी आपकी डॉक्टरेट चलेगी? वहाँ भी आप इसी तरह से गोल मोल करके फ़रेबकारी के साथ बात करेंगे, और वहाँ भी मुगीरा साहब आपका इंटरव्यू ले रहे होंगे, वहाँ तो लटके भी होंगे। कुफ्र शिरक की वजह से हमेशा की आग में जब रहना पड़ेगा ना, उस वक्त पता चलेगा कि डॉक्टर मसूदुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह की दावत क्या दावत थी। उसके बाद कहते हैं कि ये जो डॉक्टर साहब हैं और ये पर ग़ुलाम अहमद परवेज़ और कादियानी के तरीके पर चले हैं, तुफ़ है तुम के ऊपर, तुफ़ है इल्ज़ाम लगाने वालों। हम लानत भेजते हैं ग़ुलाम अहमद परवेज़ के ऊपर, कादियानी के ऊपर। असल में जिस तरह ग़ुलाम अहमद परवेज़ ने ठोकर खाई है, जिस तरह कादियानी ने ठोकर खाई है कि सही हदीस को तोड़ मरोड़ कर पेश करना और सही जो मौक़िफ़ था उसके अंदर गलत मौक़िफ़ को बयान करना, वही चीज़ आपने की है, मसलक परस्तों ने की है। तो आप लोग ज़्यादा इसके मुस्तहिक़ हैं कि कहा जाए कि बिल्कुल जिस तरह परवेज़ और ग़ुलाम अहमद कादियानी की जो हैसियत है शरी, बिल्कुल ये बरेलवियों की, देवबंदियों की, अहले हदीसों की बिल्कुल वही शरी हैसियत है, कोई इख्तलाफ नहीं है। वो भी कुरान के इनकारी और आप लोग उससे ज़्यादा कुरान के इनकारी है। फिर इनकी बॉडी लैंग्वेज भी यहाँ आके थोड़ी सी लड़खड़ा गई थी, पूरी तरह महसूस हो रहा था कि ये हक़ और बातिल को मिक्स करने का हक़ अदा कर रहे हैं। और आखिर में जो मुगीरा साहब ने जो मेज़बान थे इस पर हम के कहने लगे कि डॉक्टर साहब बड़े खूबसूरत अंदाज़ में आपने ये सारी बातें बयान की हैं, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। जज़ाए खैर मिलेगी, फ़िक्र ना करो, दोनों को मिलेगी। खूबसूरत अंदाज़ में इन्होंने ये सब कुछ बयान किया, ये खालस फ़रेबकारी और शातराना और मुशरकाना अंदाज़ में ये सारी चीज़ें बयान की हैं। बिल्कुल उसी तरह इन्होंने बयान किया जिस तरह यहूद व नसारा के उलमा हक़ की मुखालफत किया करते थे, हक़ और बातिल को मिलाते थे, और उनको मना किया गया था कि देखो मौलवियों, हक़ और बातिल को ना मिलाओ, और जानते बूझते हक़ को मत छुपाओ, और आग का सौदा ना करो, जन्नत के बदले आग का सौदा ना करो। तो इन्होंने आग के अंदर हमेशा रहने के लिए इन्होंने कबूल कर लिया, लेकिन ईमान खालिस की जो तौहीद की दावत, सच्ची दावत, खरी दावत, 2-2-4 की तरह खरी दावत ये जो उठी थी, इसका इन्होंने रद्द करके रास्ता रोकने की कोशिश की। लेकिन याद रखना तुम इसमें कभी कामयाब नहीं हो सकोगे। ये दावत अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल उसी अंदाज से जारी है। अल्लाह के मुखलिस बंदे इसको लेकर आगे बढ़ेंगे और सर दड़ की इंशाअल्लाह हम बाजी लगा देंगे। या तो ये दावत गलबा पकड़ेगी या हमारी जान जाएगी, और यही तरीका है इस उम्मत को इस गुमराही से, ज़लालत से और शिरक से निकालने का। क्योंकि पाकिस्तान तो बनाया इसीलिए गया था। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के अलावा कोई मबूद नहीं, अल्लाह के अलावा कोई दाता दस्तगीर नहीं, कोई मुश्किल कुशा नहीं, कोई हाजत रवा नहीं है,
कोई गरीब नवाज नहीं, कोई रुकू और सजदे के लायक नहीं है, कोई पुकारे जाने के लायक नहीं है। ये कब्रों के अंदर मुर्दे, ये अमवात और गैर वहया हैं, ये मुर्दे हैं, इनके अंदर जान की रमक तक बाकी नहीं है। क़यामत से पहले कोई मुर्दा सर नहीं उठा सकता है। रूह का कनेक्शन नहीं होता है, रूह का कनेक्शन तोड़ दिया जाता है, रूह को पूरी तरह खींच के फरिश्ते लेके ऊपर जाते हैं। बाल बराबर भी रमक भी अंदर हयात की नहीं रहती है। और ये जो इन्होंने कब्र परस्ती का एक मैदान गर्म किया, इंशाअल्लाह इसका ख़ात्मा होगा और हर मज़ार को, हर मंदिर को और हर इस दरगाह को ग्राउंड किया जाएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह का दीन नाफिज किया जाएगा, कब्र परस्ती के दीन का ख़ात्मा कर दिया जाएगा। बुत परस्ती है ये, और कोई फ़िरका बंदी नहीं होगी, कोई बरेलवी, कोई देवबंदी, कोई अहले हदीस, कोई सल्फ़ी, कोई जितने ये मसलक पाए जाते सबका ख़ात्मा कर दिया जाएगा। सबको सब मुसलमान हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह का दीन खालिस जब इनके सामने आएगा, इन मौलवियों के फ़रेबकारों से वो निकलेंगे इंशाअल्लाह। इस जाल को तोड़ा जाएगा तौहीद की दावत से, रद्द शिर्क से और कुफ्र बित्तागूत से। इंशाअल्लाह ये काम हो के रहेगा, चाहे इनके दिलों में आग लगे और इतनी आग लगे कि इनके दिल गम और गुस्सा से फट जाएँ, और इनको बताया जाए कि ये अभी अगर आग लगी हुई है ज़ुबैर साहब, तौहीद की दावत सुन के आग लगी हुई है, एक और आग ना बता दूं, अन्नार उसका नाम है, अन्नार, उसके अंदर जाना पड़ेगा हमेशा हमेशा के लिए। बेड़ियाँ पड़ी हुई होंगी, गले में तौक पड़े होंगे, घसीटा जाएगा, वहाँ जाके कहा जाएगा ज़ुक चख मज़ा, तू तो बड़ा डॉक्टर था, डॉक्टर ज़ुबैर हाफिज़ क्या हाफिज़ है? ये कुरान से सीखा है, ये कुरान से सीखा है। हाफिज़ ये कुरान बनकर किसी कुरान का इनकार कर रहे हो, लोगों को मुशरिक बना रहे हो और तौहीद की दावत का इनकार कर रहे हो, उसका रास्ते में रोड़े टकार रहे हो। तुम अगर हाफिज़ हो, तुम्हें तो इस दावत को इससे भी ज़्यादा उठाना चाहिए था, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए था। इस कुफ्र शिर्क के माहौल के अंदर तौहीद की दावत उठी है, तो अल्लाह ताला ने तो हमारे ऊपर बहुत ही रहम किया। यकीन की ये अमीनी मसलकों के अंदर थे, अल्लाह ताला ने बहुत ही एहसान किया। एक आर्मी अफसर, ये मौलवी नहीं था, डॉक्टर मसूदुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, दीन भी इन्होंने सीखा है और जुर्रत के साथ मैदान में आए हैं और पूरा एक लिटरेचर पीछे छोड़ के गए, तकारीर छोड़ के गए हैं। व्हाट्सएप के ऊपर इनकी तकरीरें आगे पीछे लोग नशर करते हैं, शेयर करते हैं, और यूट्यूब के ऊपर भी बेशुमार इनकी तकारीरें। हर तकरीर सुन के यकीन कीजिए रोंगटे खड़े हो जाते हैं और दिल ईमान से भर जाता है, गोया चार्जिंग होती है ईमान खालिस की। और इंशाअल्लाह हम इस दावत को जारी और सारी रखेंगे इंशाअल्लाह, कोई ताकत इसको रोक नहीं सकती है। अल्लाह की मदद हमारे साथ है, हमारा किसी फ़िरके से कोई तल्लुक़ नहीं, हम कोई सियासी लोग नहीं हैं। हम अल्लाह के दीन की दावत उसी तरीके से देंगे जिस तरह सहाबाए किराम ने दी थी, नबी अलैहि सलाम ने दी है, और उसी तरीके से ईमान खालिस के ऊपर फोकस रखा जाएगा और कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा इस मामले के अंदर। हम ना नोट का सवाल करते हैं, ना वोटों का सवाल है, ना हम दीन के ऊपर उजरत लेते हैं। हमारी मसाजिद के अंदर बिल्कुल फ़ीस बिल्लाह अज़ानें होती हैं और इमामत कराई जाती है, सारी चीज़ें होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और लोग आ भी रहे हैं। बाकी कुछ लोग जो दुनियादार किस्म के लोग होते हैं वो पलट जाते हैं, तो पलटने से इसका ये मतलब नहीं है कि जमात टूट गई है। जमात तो अल्लाह की कायम रहेगी, चाहे एक आदमी भी ईमान खालिस के ऊपर रहेगा, या वही अल्लाह की जमात है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने फरमाया, इब्राहीम अपने अंदर पूरी उम्मत थे, और वो जो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत का एक ग्रोह हक़ पर कायम रहेगा, वो बिल्कुल ग्रोह कायम रहेगा। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस कायम है, हम हैं वो ग्रोह अल्हम्दुलिल्लाह। और वो एक बंदा है या दो हैं या तीन हैं या 10 हैं या 1000 हैं, जितने भी हैं यही ग्रोह है, यही अल्लाह की जमात है। अल्लाह ताला का हाथ है इसके ऊपर, अल्लाह ताला इसको कामयाब करके रहेगा इंशाअल्लाह।